दोस्तों, अगर आप उनमें से हो जो ट्रेडिंग करने से पहले देखते हो कि आज टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा गिर रखी है, और उसके बाद आप सोचते हो कि अच्छा, अगर इस कॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ रखी है तो थोड़ी और तो बढ़ी सकती है ना, तो अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप ये सोचते हो कि यार इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ गई है, अब तो थोड़ा नीचे आएगी ही, तो इसको मैं बेच देता हूं। अगर आप इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो ना, तो मेरे भाई आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो, आप सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से ट्रेड करके पैसे कमा भी लिए ना, तो एक ट्रेड में कमाओगे, दो ट्रेड में कमाओगे, तीसरे ट्रेड में आप सब कुछ बर्बाद कर दोगे और आप ट्रेडिंग में ज्यादा लंबे नहीं टिकने वाले हो। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं कि ऐसे आपने टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स देख के अपना ट्रेड नहीं लेना है, या फिर किसी से सुन के, कहीं से न्यूज के बेसिस पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो प्लीज ये गलती मत करो। ये पहली गलती है जो ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है? कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत ही कम व्यूज आएंगे चाहे मैं कुछ भी कर लूं? वो है रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक। हमने अभी ना एक 10 वीडियो की सीरीज बनाई थी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सिखाई। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था ना, वो था रिस्क मैनेजमेंट का, और उसमें ही सबसे कम व्यूज आए। इवन उसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, बट उस लेक्चर में बहुत कम व्यूज आए क्योंकि लोगों को लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट हमें पता है। उन्हें लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुन लिया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है सिर्फ स्टॉप लॉस। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस तो इतना बेसिक है कि वो तो मैंडेटरी चीज होनी चाहिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ना, पोजीशन साइजिंग का, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है और ट्रेडर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता है और वो इस चीज को इग्नोर करके ट्रेड लेते हैं। अब ये पोजीशन साइज होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, पोजीशन साइज का मतलब होता है कि एक ट्रेड में आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, आपकी पोजीशन साइज कितना है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस था वो 5% का है, और वो जो ट्रेड आपने लिया था वो $100 से लिया था। तो इस जगह पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा नहीं है, यानी $5 का आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आपने एक दूसरा ट्रेड लिया है, वहां पर आपने $500 का ट्रेड ले लिया, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है अगेन वो 5% है। तो इस केस में अगर आप सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी काम कर रहे हो ना, तो पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन दूसरे ट्रेड में अगर लॉस हो गया, तो क्योंकि वहां पर आपका जो पोजीशन साइज है वो बहुत बड़ा है, जिस वजह से आपने जो सब कुछ कमा रखा होगा वो एक ट्रेड में चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको कहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो ना, तो आप हमारे नीरज जोशी वाले चैनल पे जाइए। वहां पर जाने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये वाली प्लेलिस्ट को एक बार ध्यान से देखो, इसके नोट्स बनाओ, तब आपको समझ आएगा कि असली ट्रेडिंग क्या होती है। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है कि ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इवन पूरी प्लेलिस्ट अगर किसी रीजन की वजह से नहीं देख पा रहे हो ना, तो भी जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो है, 9th लेक्चर है, उसको जरूर देखना। उसको मिस कर दिया तो ट्रेडिंग में सक्सेस होने के कोई चांसेस मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है वो है किसी भी रैंडम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड कर लेना। अगर आप इंडिया में रहकर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करना चाहिए जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। अगर आप किसी भी रैंडम प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेड कर लेते हैं या फिर किसी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेड कर लेते हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में आपको लॉस होने के चांसेस तो ज्यादा होते ही हैं, बल्कि कई बार आपके बैंक अकाउंट तक भी फ्रीज हो सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में रहकर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ मिस्टेक है, इसको तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड आज के टाइम पर मैं कहूंगा कि सबसे पॉपुलर मिस्टेक यही की जाती है, और वो ये है कि आज के टाइम पर ट्रेडर को अगर ट्रेड करना है ना, तो वो YouTube में सर्च करता है कि भाई कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। वो सर्च करेगा, उसको जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, अब जो वीडियो व्यक्ति बना रहा है वो क्या करता है, वो चुन के आपको एग्जाम्पल दिखा देता है, आप सीधा उस स्ट्रेटजी को उठाते हैं और जाके अप्लाई कर देते हैं। अब हो सकता है 1-2 बार वो स्ट्रेटजी काम कर भी जाए, लेकिन जिस वक्त वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आपने खुद से कभी टेस्ट करके नहीं देखी है।
तो सबसे बड़ी गलती है कि आप स्ट्रेटजी यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, सीखो, सीखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद लाइव मार्केट में अपने पैसे लगाने से पहले आपको उसको बैक टेस्ट करके देखना है। मतलब आपने देखना है कि अगर 2 महीने पहले आप उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो 2 महीने का पीछे का डेटा ट्राई करके देखो, तब अप्लाई किया होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता, फिर अप्लाई किया होता तो प्रॉफिट होता, लॉस होता। ऐसे कर करके लिखो, चेक करो कि कितने हद तक वो स्ट्रेटजी काम किया पिछले 2 महीने में, 3 महीने में। इवन अगर ज्यादा कैपिटल के साथ काम कर रहे हो फिर तो 3-4 दिन लगा के आप पूरे साल भर का डेटा बैक टेस्ट करके देखो, और उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर रही है तभी उस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में लगाओ। सीधा रैंडम स्ट्रेटजी लगा के अगर मार्केट में लगा दोगे तो फिर नुकसान होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इसके बाद जो आखिरी गलती है जो ट्रेडर को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, और वो ये है कि किसी ना किसी गलती की वजह से ट्रेडर अपना पहले नुकसान कर देता है। हो सकता है उसकी खुद की गलती रही हो सकता है कोई टेक्निकल मिस्टेक रही हो सकता है उसको उतना आइडिया नहीं था, इस वजह से उसने अपना नुकसान कर दिया। लेकिन अब उस नुकसान को वसूलने के लिए वो क्या करता है, वो और ज्यादा पैसे डालता है। उसने पहले क्या गलती की थी उसको समझा नहीं, उसने और ज्यादा पैसे डाले, फिर उसको भी नुकसान कर दिया। अब तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो चुका है, तो अब वो किसी ना किसी तरीके से और ज्यादा पैसे लेकर आता है, और फिर जो गलती उसने पहले की थी, दोबारा की थी, वही गलती फिर से करता है। उसको लगता है इसी तरीके से पैसे आएंगे, जब 2 बार नुकसान हो तो एक बार तो प्रॉफिट होगा। वो और ज्यादा पैसे डाल देता है और ऐसे में नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे भाई, आपने इस तरीके से अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो पहले समझो कि लॉस क्यों हुआ, आपने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से लॉस हुआ, और जब वो गलती आपको समझ आ जाती है उसके बाद भी इंस्टेंटली अभी के अभी पैसे निकालने, ये मत सोच के चलो। अगर आप लॉस रिकवर करना भी चाहते हो तो भी उसका एक प्रोसेस होगा। ऐसे नहीं कि ज्यादा पैसा डाला फिर तुक्के के भरोसे, भगवान के भरोसे बैठे हो कि भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। जो एक छोटे से नुकसान से शुरुआत हुई थी ना, वो एक बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती है। एंड मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो, और आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए इस मिस्टेक को ना तो खुद करें, और बाकी इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी ये गलती ना करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी ही मिस्टेक्स का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।